वेलकम स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस इलर मेथड ऑफ यूनिट 4। तो देखिए बेसिकली जो है इलर मेथड का फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता है, दैट इज वाई एम प्लस वन वाई एम एफ एक्स एम वाई एम। तो देखिए इसमें हम स्टेप्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे हमने वाई एम वन फाइंड आउट करना है तो हम एम के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, ज़ीरो। तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर वाई वन, यहाँ वाई नॉट एफ एक्स नॉट वाई नॉट। इसी तरीके से हम वाई एम वन पुट करेंगे तो यहाँ मिलेगा वाई टू, यहाँ वाई वन एफ एक्स वन वाई वन। एम इज इक्वल टू टू तो वाई थ्री हो जाएगा वाई टू एफ एक्स टू वाई टू एंड सो ऑन। इस तरीके से हम जो है इसको प्रोसीड करेंगे। तो नाउ हम इसका एक बेसिकली जो है इसकी एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो उसमें हमारे पास क्या है, गिवन है हमारे पास dy बाई डी एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स विथ सम इनिशियल कंडीशन। देखिए जो इनिशियल कंडीशन इस पर दी गई है वो है हमारे पास y इज इक्वल टू वन एट x इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, कई बार ये ऐसे भी लिखा जाता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसका मतलब यही होता है जो अंदर लिखा जाता है दैट इज द वैल्यू ऑफ x एंड जो बाहर लिखा जाएगा दैट इज वैल्यू ऑफ y। तो इस तरीके से भी लिखें तो कंफ्यूज मत होइएगा। फाइंड y फॉर x इज इक्वल टू 0.1। तो मुझे 0.1 के लिए जो है वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय इलर्स मेथड। तो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमारे पास जो फंक्शन है उसको हम एफ एक्स कंसिडर कर लेंगे। तो लेट हमारे पास फंक्शन इसको एफ एक्स कंसिडर कर लोगे, वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स। तो हमारे पास देखिए इनिशियल कंडीशन क्या दे रखी है, ये दे रखी है। अब मुझे निकालनी है 0.1 की वैल्यू, तो मैं इसकी हेल्प से कैसे निकालूंगी। तो देखिए हमने क्या करना है, यहाँ है हमारे पास ये इनिशियल पॉइंट है, ये हमारा फाइनल, यानी यहाँ तक वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो हम क्या करेंगे, इसको कुछ इंटरवल में डिवाइड कर देंगे। वो हमारी विश है कि हम कितने में करें, वी डिवाइड द इंटरवल। कहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा, 0 से, और कहाँ तक गया 0.1 तक, इनटू 5 सब इंटरवल। और अगर मैं इसको 5 सब इंटरवल में डिवाइड कर रही हूँ तो हम ये निकालेंगे कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि हर पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कैसे आएगा, दैट इज h। तो उसके लिए फॉर्मूला रहता है b माइनस ए अपॉन n। तो b है हमारे पास, फाइनल पॉइंट ये हो गया, इनिशियल था 0, n जो हमें कितने इंटरवल में हमने लिया है, देखिए हमने खुद कंसीडर किया है 5, इसे मेंशन नहीं था। अपने विच से 10 भी ले सकते हो, 7 भी ले सकते हो, उसके अकॉर्डिंग ही आपका गैप आ जाएगा, इसका विथ आ जाएगी। तो मान लीजिए मैंने 5 लिया तो ये हो गया हमारे पास 0.02। मीन्स मेरे पास देखिए इंटरवल है 0 से स्टार्ट हुआ है और 0.1 तक जा रहा है। तो पहला पॉइंट मेरा क्या बनेगा, जब मेरे पास इंटरवल इतना है तो 0.02, फिर क्या बनेगा 0.04, क्योंकि हर बार मेरा डिस्टेंस कितने का आएगा 0.02 का, फिर बनेगा 0.06, फिर बनेगा 0.08 और फिर बनेगा 0.1। तो इस पॉइंट को मैं क्या कंसीडर करूंगी, x नॉट, इसको x1, इसको x2, इसको x3, इसको x4, इसको x5। मैं स्टार्ट कहाँ से हुई, 0 से पहुंची कहाँ पर 0.1 तक। यही बताया गया था कि मैंने 0 से लेकर 0.1 के बीच के इंटरवल फाइंड आउट करने हैं, वो मैंने निकाल लिए। अब हम इनके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालेंगे, किससे, इस फंक्शन से। तो वी हैव x नॉट क्या हो गया हमारे पास 0, x1 हो गया 0.202, x2 हो गया 0.04, x3 हो गया हमारे पास 0.06, x4 हो गया 0.08 एंड x5 हो गया 0.1। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन लेते हैं हम अपना। तो इनिशियली हम स्टार्ट करेंगे जब हमारा पॉइंट था, गिवन था, दैट इज x इज इक्वल टू एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ पर y नॉट इज इक्वल टू, सॉरी 1 है, यहाँ पर मैं 0 लिख दिया बाय मिस्टेक। ठीक है, तो 1 है। तो हम अपना फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फर्स्ट निकालेंगे। तो अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे हम। अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए देखिए हमारे पास ना ये फंक्शन है, तो मेरे को निकालना है, मैंने आपको बताया था इसके लिए फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला वाई एम प्लस वन वाई एम एफ एक्स एम वाई एम। तो फर्स्ट निकालने के लिए m के प्लेस पर मैं क्या पुट कर दूंगी, 0। तो यहाँ आ जाएगा y1 इक्वल टू वाई नॉट एक्स नॉट वाई नॉट। तो देखिए हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी, एक तो हमारे पास यहाँ पे, सॉरी एच लिखना भूल गई मैं। तो एक ही हमारे पास ये तो फंक्शन के अंदर हमें वैल्यू पुट करनी है x नॉट वाई नॉट की, और ये वैल्यूज सारी पुट करनी है। देखिए कैसे करेंगे,
हाँ जी, देखिए y1 हमारे पास ये फंक्शन था, x नोट था 0, y नोट है 1, h है 0.02 और एफ एक्स वाई है y माइनस एक्स अपॉन में y प्लस एक्स। अब देखिए मुझे वैल्यू एक्स एक्स की x नोट y नोट की निकालनी है, यानी मुझे निकालनी है x नोट है 0 और y नोट है 1, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैं कैसे फाइंड आउट करूँगी? तो मेरे पास जहाँ पर y है वहाँ 1 आ जाएगा और x के प्लेस पे 0 आ जाएगा। तो मेरी वैल्यू कितनी निकली? 1। मैं इन सारी वैल्यू को कहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगी? यहाँ पर। तो मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी? y1 की। तो y नोट कितना था? 1, h था 0.02 और इसकी वैल्यू मैंने कितनी निकाली थी? 1। तो दैट्स मीन हमारे पास क्या हो गया? 1.02। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? y1 की। तो y1 की वैल्यू निकल गई। अब हम सेकेंड अप्रोक्सीमेशन निकाल सकते हैं। तो सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में कैसे होगा? तो उसके लिए मुझे चाहिए x1 कितना है हमारे पास? सेकेंड पॉइंट था 0.02 और y1 कितना है? 1.02। तो मेरे पास जनरल फार्मूला क्या था? ym प्लस 1 ym f xm ym। अब मैं क्या करूँगी? m के प्लेस पर क्या पुट कर दूँगी? 1 पुट कर दूँगी। तो यहाँ मेरे पास निकल आएगा y2 y1 f x1 y1। अब मैं इन सब की वैल्यूज़ फाइंड आउट करती हूँ। देखिए क्या क्या वैल्यूज़ हैं हमारे पास। तो हमारे पास देखिए यहाँ पर जो है y1 की वैल्यू है हमारे पास, x1 की भी है। तो हम क्या करेंगे? इस फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो एफ एक्स वाई क्या है हमारे पास था? y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स। अब इसकी वैल्यू निकाल देंगे किस पॉइंट के ऊपर? x1 y1 के ऊपर। तो x1 y1 कितना है हमारे पास? देखिए x1 है हमारे पास 0.02 और y है 1.02। तो हमारे पास x1 की वैल्यू ये पुट कर देंगे इसमें। तो 1.02 माइनस 0.02 और 1.0 प्लस 0.02 इसको पुट कर दीजिएगा। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1/1.04। ये वैल्यू बन गई हमारी। अब हम सारी वैल्यू कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे? इस फंक्शन में। तो मेरे पास आ जाएगा y2 इज इक्वल टू y1 कितना था अपने पास? 1.02 मैं यहाँ पुट करने जा रही हूँ। h कितना था? 0.02 और इस फंक्शन की वैल्यू हमारी x1 y1 पे क्या निकली हुई है? वो निकली है हमारे पास 1/1.04। तो हमारे पास कैलकुलेट करके आ गया 1.0392। ये हमने निकाल ली इसकी वैल्यू। अब हम थर्ड अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे। देखिए हमने कहाँ तक जाना है? मुझे उन्होंने ये बोला था मेरे क्वेश्चन में कि हमें 0.1 की वैल्यू निकालनी है एट एक्स इज इक्वल टू, हमें y की वैल्यू निकालनी है एट एक्स इज इक्वल टू 0.1 तक। मुझे 0.1 की वैल्यू निकालनी है x की, लेकिन हमें पता है कि हर पॉइंट्स के लिए मुझे प्रीसीडिंग वैल्यू चाहिए होगी। तो मतलब मेरे को 0.1 के लिए निकालनी है। तो लास्ट पॉइंट मेरा क्या था? 0.08। मतलब मुझे 0.08 की वैल्यू चाहिए और 0.08 के लिए मुझे किसकी चाहिए? 0.06 की चाहिए। तो हमें सारे ही स्टेप्स करने पड़ेंगे। तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन क्या हो जाएगा मेरे पास? ये हमारे पास अब मेरे पास देखिए x2 था 0.04 और y2 था, ये मेरे पास अभी निकला है 0.392। वही जनरल फार्मूला लिख लेते हैं। ym प्लस 1 ym hf xm ym। तो यहाँ मैं m के प्लेस पर अब क्या पुट करूँगी? y2। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? y3 y2 h x2 y2। फंक्शन है मेरे पास एफ एक्स वाई वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स। अब मैं देखिए किसकी वैल्यू, मेरे को तो y2 की निकालनी है। तो x2 y2 क्या है? ये यानी इस पॉइंट पर वैल्यू निकालनी है। तो मैं निकालूंगी x की वैल्यू 0.04, x2 की वैल्यू पुट कर दी ना मैंने, और y की है 1.0392। तो y की जगह लिखूंगी 1.392 माइनस 0.04 1.0392 प्लस 0.04। मतलब मेरे पास जो वैल्यू है x2 y2 की, मैंने वो यहाँ पर फंक्शन में पुट कर दी और इसको सॉल्व कर दूंगी। तो सॉल्व करने पर मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है 0.926। अब मेरे पास देखो ये वैल्यू सारी कहाँ, यानी इस फंक्शन की वैल्यू और साथ में y2 की वैल्यू h की वैल्यू कहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगी? इस वाले फंक्शन में। तो देखिए हमारे पास फंक्शन था, ये था ना, हमने क्या निकाला था? y3 इज इक्वल टू y2 प्लस h f x2 y2। ठीक है।
तो y2 हमारे पास था 1.0392 और h था हमारे पास 0.02 और जो मैंने फंक्शन की वैल्यू निकाली थी 0.926, ये किस पॉइंट पर x2 y2 पर। तो इसको हम कैलकुलेट कर देंगे, कैलकुलेट करने पर हमारा आ रहा है 1.0577। तो किसकी वैल्यू निकली ये y3 की। तो हम नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाल सकते हैं। तो कितना, कौन सा अप्रोक्सीमेशन निकलेगा, फोर्थ। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फोर्थ के लिए हम क्या करेंगे, जनरल फॉर्मूला लिख रही हूँ पहले, ym xm ym। तो यहाँ पर मैंने m के प्लेस पर क्या पुट कर दिया, 3, तो वी गेट y4 y3 x3 y3। अब देखो मैंने यहाँ, मैं भूल गई लिखना, यहाँ पर हमारे पास जो x3 है वो है हमारे पास x3 हमारे पास कितना आया हुआ था, 0.06 आया हुआ था, मैंने अभी क्वेश्चन में किया है। तो x3 हमारे पास था 0.06, आगे वैल्यू निकाल लेंगे इसकी 0.06, और y3 कितना है जो मैंने निकाला है 1.0577। अब देखो मैंने यहाँ y4 निकाला, मैं h लिखना भूल जाती हूँ हर बार, h f, और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है 0.06 और 1.0577, इसकी वैल्यू निकालूंगी ना। अब मेरे पास फंक्शन क्या था, fxy, दैट इज y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स। अब इस पॉइंट की वैल्यू निकाल लूंगी इस पे 0.06 कोमा 1.0577 by 0577 minus 0.06 1.0577 plus 0.06। तो उसको कैलकुलेट करके हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.893। तो ये हम क्या, कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे हमारे फंक्शन के अंदर, तो y4 आ जाएगा वहाँ से। तो y3 देखिए हमारे पास कितना था 1.0577, h है हमारे पास 0.02, और इस फंक्शन की जो मैंने वैल्यू निकाली वो कितनी आई हुई है 0.893, तो हमें मिलेगा 1.10756। तो ये किसकी वैल्यू निकली हमारी y4 की। अभी हमें देखिए, अभी हमारा x जो है अभी 0.1 तक नहीं हुआ है, हम 0.06 तक पहुंचे हैं। तो हमारे को एक और अप्रोक्सीमेशन करेंगे अभी। तो उसके लिए हमारे पास x4 ले लेंगे, हमारे पास 0.08, और y4 जो हमने अभी निकाला था 1.0756। तो मैं जनरल फार्मूले में हमारे पास क्या था फार्मूला, जनरल फार्मूला इसका ym+1 ym hf xm ym। तो मैं m के प्लेस पर क्या पुट करूँगी इस बार 4, तो मिलेगा हमें क्या 5 y4 h f, यहाँ हो जाएगा हमारे पास 4, y4। अब मैं इस फंक्शन की वैल्यू निकालूंगी। तो fxy क्या था हमारे पास y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स, किस पॉइंट पर, इन दोनों पॉइंट पे, क्योंकि हमारे पास x4 y4 यही है ना, तो इन दोनों पॉइंट्स पे वैल्यू निकलेगी। तो 0.08 1.056, तो 1.0756 माइनस ऑफ 0.08 अपॉन 1.0756 प्लस 0.08। हम निकाल रहे हैं y5 की वैल्यू ना। तो देखिए आप इसको कैलकुलेट कर देंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ रही है 0.862। तो अब हम क्या करेंगे, इसको किस फंक्शन में पुट करेंगे इसमें। तो y5 हमारे पास हो जाएगा, y4 है हमारे पास 1.0756 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, h है हमारे पास 0.02 और ये है 0.862। तो आफ्टर कैलकुलेटिंग वी गेट 1.0928। तो देखिए ये हमारे पास किसकी वैल्यू निकल गई y5 की। तो यही हमें क्या निकालना था, देखो हमने जब स्टार्ट किया था तो हमारे पास हम x5 के कोरस्पॉन्डिंग y5 था, तो x5 हमारा कितना था
जब हम एक्स नॉट पुट करते हैं तो हमारे पास वाई वन की वैल्यू आती है, जब हम एक्स वन पुट करते हैं तो हमारे पास किसकी आती है, वाई टू की वैल्यू आती है, जब एक्स टू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है। देखिए मैं अगेन से रिपीट कर देती हूँ, जैसे हमने स्टार्टिंग से जब मैंने देखिए हमने एक्स नॉट पुट किया तो मेरे पास फंक्शन क्या निकला, वाई वन। फिर मैंने क्या पुट किया, एक्स वन पुट किया तो मेरे पास क्या निकला, वाई टू। फिर मैंने एक्स थ्री ये एक्स टू पुट किया, मेरे पास निकला वाई थ्री। यानी एक प्रीसीडिंग वैल्यू निकल रही है हमारे पास, यानी मेरे पास क्या है, वाई फाइव निकल गया। किसके कॉरस्पॉन्डिंग निकला, ये एक्स की फोर के। तो मुझे यही बोला गया था वाई फाइव की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि मुझे पता है कि वाई फाइव जो है किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, एक्स फाइव के। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे पास, यानी कि अगर मैं ये कहना चाहूँ कि एट एक्स इज इक्वल टू 0.1 हमारे पास वाई फाइव की वैल्यू हो गई 1.092। तो ये हमारे पास एक आगे की वैल्यू निकल रही है ना, एक्स फोर पुट कर रहे हो तो हमारे पास वाई फाइव निकल रहा है, क्योंकि वाई फोर तो है ही हमारे पास, ये तो पिछली वैल्यू से निकल गया ना। तो हमें तो वाई फाइव तक नहीं, क्योंकि जो हमारा इंटरवल है मैं आपको दिखा देती हूँ, हमारा जो इंटरवल है वो इस तरीके से था, एक्स नोट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, एक्स फाइव। एक्स फाइव क्या है हमारा 0.1। तो हमारे पास, हमें तो वाई फाइव से मतलब है ना, तो मुझे ये बोला कि हमने 0.1 की वैल्यू, हमने ये निकालना है कि 0.1 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ इसके कॉरस्पॉन्डिंग तो वाई फाइव ही बनेगा। अगर मैं कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू लेती हूँ एक्स नोट के अकॉर्डिंग वाई नॉट, एक्स वन के अकॉर्डिंग वाई वन, इस तरीके से, तो मेरे को वाई फाइव तक की वैल्यू चाहिए थी। तो वाई फाइव की वैल्यू मैंने किससे निकाल दी, एक्स फोर से। तो यही इसकी लास्ट वैल्यू हो गई। और ये हमारे पास क्या है, इलर मेथड का। इसकी एक और प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारे पास जैसे प्रॉब्लम है, उन्होंने बोला है अप्लाई इलर मेथड टू सॉल्व डी वाई बाई डी एक्स। ये आपको पहले ही मैंने बता दिया था कि हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव में फंक्शन गिवन होगा और वाई नॉट इज इक्वल टू, इनिशियल के लिए बता दिया था मैंने, स्टेप से भी प्रॉब्लम लिखी आ सकती है। तो लेंथ हमारे पास, यानी कि एच दे रखा है हमारे पास 0.2 लेंथ बोला हुआ है इसमें, और आपको निकालना है वाई 1.4 तक निकालना है। तो देखिए यानी इनिशियल वैल्यू तो हो गई हमारे पास, एक्स भी जीरो है और वाई भी जीरो है, तो हमें यहां तक निकालना है। तो मैं आपको बता देती हूं कि देखो एच हमारे पास 0 कहां से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। मुझे डिस्टेंस कितने का लेना है, लेंथ है हमारे पास 0.2, तो मैं यहां से स्टार्ट कर रही हूं। पहला होगा 0.2, फिर बनेगा 0.4, फिर बनेगा 0.6, फिर 0.8, फिर 0.1, फिर 0. ये बनेगा 1 आएगा यहाँ पे, 1.0 बनेगा, फिर बनेगा 1.2 और फिर बनेगा 1.4। तो मुझे 1.4 तक जाना है। और मुझे 1.4 तक की वैल्यू के लिए देखिए यहाँ बनेगा एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, एक्स फाइव, एक्स सिक्स और एक्स सेवन। तो मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि एक्स सिक्स जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, वाई सेवन की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि मुझे निकालनी किसकी वैल्यू है, ये बोला हुआ है वाई 1.4, 1 पॉइंट ब्रैकेट में जो लिखा होता है दैट इज अ वैल्यू ऑफ एक्स। तो मेरे को एक्स की वैल्यू, अगर हमने 1.4 पे हमने वाई की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसका यूज करके जब x6 निकालूंगी, x6 पुट करूंगी, तो मेरे पास वैल्यू किसकी निकलती है, y7 की, आगे की पॉइंट की वैल्यू निकलती है। तो इसलिए मेरे पास हम क्या करेंगे, x6 से हमारा क्या निकल जाएगा, y7 निकल जाएगा, क्योंकि हमें x7 के अकॉर्डिंग कोरस्पॉन्डिंग y7 है, तो आपको y7 की वैल्यू चाहिए। तो उन्होंने यही बोला है कि 1.4 पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम इसको हम करते हैं। तो जैसे मैं लेट कर लूंगी, हमारे पास जो फंक्शन है एफ एक्स वाई दैट इज एक्स प्लस वाई, तो मैंने आपको बता दिया कि मेरे पास एक्स नोट, एक्स थ्री, एक्स सेवन क्या है। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। पहले मैं ले रही हूँ एक्स वन। तो एक्स वन जो है हमारा पहला पॉइंट हमारा 0 से स्टार्ट होगा, और वाई वन भी कितना है, 0 है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता है, तो हमारे पास रहता है वाई एम प्लस वन, वाई एम एच एक्स एम वाई एम। तो मैं डायरेक्ट ही यूज़ कर रही हूँ इसमें। तो वाई हमारे पास 1 आ जाएगा, वाई नॉट एच नॉट वाई नॉट। तो हमारे पास देखिए वाई नॉट है, तो मैं वैल्यू पुट करने से पहले मैं आपको फंक्शन में पुट करके दे देती हूँ इसको। जैसे वाई नॉट एच फंक्शन था हमारा, प्लस हो जाएगा, मतलब मैंने एक्स प्लस, यानी कि मेरे पास कोमा है यहाँ पर, क्या हो जाएगा, फंक्शन ऐड हो जाएगा। मैं सिर्फ फंक्शन में पुट एफ हटाकर ये फंक्शन की वैल्यू लिख रही हूँ यहाँ पर, और एक्स नॉट वाई नॉट पॉइंट लिख रही हूँ। तो ये ज़्यादा अलग से नहीं करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन इसके बीच में ही कर रही हूँ मैं। तो वाई वन की वैल्यू निकल आएगी। तो वाई नॉट देखिए हमारे पास कितना था, 0,
एच है हमारे पास, कितने का डिस्टेंस है हमारे पास 0.2 लेंथ दी हुई थी, एक्स नोट है 0 और वाई नोट है 0, मीन्स हमारे पास जो वैल्यू बन जाएगी वो कितनी बन जाएगी इसकी, 1 सेकेंड, हमारे पास तो वैल्यू बन गई हमारे पास 0। ठीक है, नाउ नेक्स्ट के लिए ले लेते हैं, ये हमारा था x1, अब मेरे को लेना है x2। x2 में पॉइंट क्या लूँगी 0.2 और y1 मेरा कितना आया है अभी मैंने निकाला, दैट इज़ 0, तो मैं निकालूंगी y2, तो y2 के लिए क्या लूँगी y1 h x 1y1, मैं सिर्फ फंक्शन जर्नल एक ही फंक्शन में बार बार पुट कर रही हूँ, तो हमारे पास y2 आ गया y1। अब मैं फंक्शन हटा दूंगी और फंक्शन की जगह इसकी वैल्यू कहाँ पुट कर दूंगी इस फंक्शन में, तो मेरे पास फंक्शन ऐड में था, तो ये दोनों ही x1 प्लस y1 क्या हो जाएंगे, f हटा दिया है, वहां पर मैंने ऐड वाला सिंबल लगा दिया क्योंकि हमारा फंक्शन था कि अगर f x y है तो हम ऐड हो जाएगा, यानी x1 y1 ऐड हो जाएंगे। तो अगर आप अलग से करना चाहते हो तो आप अलग से भी इसको कर सकते हो, जैसे x1 y1 दैट इज x1 प्लस y1, तब भी वही बनेगा, तो मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट डायरेक्ट कर रही हूँ इसको। तो देखिए y1 है 0, h तो हो गया हमारे पास 0.2, x1 हो गया हमारे पास सॉरी यहाँ पे हाँ x1 पुट करना था ना यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया, आई थिंक यहाँ नोट था, मैंने बाय मिस्टेक ले लिया, 1 था, तो यहाँ पे हमारे पास x1 y1, x1 तो हमारे पास आ गया 0.2 और y1 कितना है 0, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 0.04, फर्स्ट पॉइंट नोट में होता है ना। तो उसके बाद मैं निकालने जा रही हूँ वैल्यू नेक्स्ट फंक्शन की, यानी अब मेरे पास देखिए y1 की वैल्यू निकल गई और x2 कितना है 0.4 है, ये देखिए मैंने जो इंटरवल लिया हुआ है, और y2 मैंने अभी निकाला दैट इज 0.04। फिर से ये थर्ड फंक्शन निकल आएगा y2 hf x2 y2, तो देखिए y2 कितना है हमारे पास, अभी मैंने कंसीडर किया 0.04 जो मैंने फाइंड किया है अभी, h है 0.2 और ये जो फंक्शन है वो ऐड हो जाएगा, मतलब x2 प्लस y2, तो वैल्यू पुट कर दीजिए बस जर्नल, x2 कितना था 0.4 और y2 कितना है 0.04, तो यहाँ से हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी y3 की, दैट इज 0.128। देखिए हमने अभी तक किया कि हमने वैल्यू निकाल ली है y3 तक, तो मेरे पास x3 तो हो गया 0.6 और y3 जो मैंने अभी निकाला है फाइंड किया है दैट इज 0.128, तो y4 निकल जाएगा इससे। y4 कैसे निकलता है y3 प्लस एच एफ x2 कोमा y2, फिर से मैं फंक्शन की वैल्यू पुट कर रही हूँ, तो फंक्शन क्या था प्लस में था, यानी मेरे पास x जो है 3 प्लस y3 ये क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, तो अब वैल्यू पुट कर देती हूँ। देखिए y3 की वैल्यू है 0.128, h की है 0.2, x3 है 0.6 और y3 है 0.128। नाउ वी कैलकुलेट इट, तो हम कैलकुलेट करने पर मिल रहा है 0.2736, किसकी वैल्यू मिल गई y4 की। अब देखिए x4 जो हमने कंसीडर किया था इंटरवल के अकॉर्डिंग 0.8, y4 देखिए x तो हमने इंटरवल के अकॉर्डिंग ले लिया और जो y है वो हमें मिल रहा है अकॉर्डिंग टू फंक्शन जो हमारे पास जनरल फार्मूला है इलर का, हम उसमें पुट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। जनरल फार्मूला में इलर के पुट करते जाइए, हमारे पास वहां से y आता जाएगा और जो हमारे पास इंटरवल लिया था वहां से हमें x मिल रहा है। तो हमारे पास जो फार्मूला था इलर का उसमें हम क्या करते हैं x और y की वैल्यू यूज करते हैं। तो y4 है 0.2736, तो यहां से मुझे मिलेगा y5 दैट इज y4 x4 y4। तो देखिए y4 और मेरे पास देखिए फंक्शन में क्या है ऐड करना है, फंक्शन इसमें था ना प्लस में x प्लस y में, तो ऐड हो, अब मैं सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ उनकी वैल्यू 2.736, h था 0.2, x4 है 0.8, 0.2736, तो इसको कैलकुलेट करके हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी y5 की, दैट इज 0.4883। नेक्स्ट हम किसकी वैल्यू निकालेंगे x5 की रिस्पेक्ट में, तो x5 क्या था 1.0 और y5 मेरे पास क्या निकला है 0.4883, तो फिर क्या मिलेगा y6। मुझे 1.4 तक जाना है, तो 1.4 के लिए मुझे सिर्फ 1.2 तक ही जाना पड़ेगा, उसके बाद मेरे को 1.4 की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। तो y6 हो जाएगा y5 h x5
y5। तो y5 हो जाएगा हमारे पास, पहले हम फंक्शन में पुट कर देते हैं, तो ये ऐड में चला जाएगा फंक्शन, क्योंकि प्लस में चला जाएगा बिकॉज हमारा फंक्शन ऐड में था। तो y5 है हमारे पास 0.4883, एस था 0.2, और इसकी जो वैल्यू है वो हम ऐड ऑन कर लेंगे, दैट इज ये थी 1.0, प्लस में है 0.4883। तो y6 हमारे पास क्या आ जाएगा, y6 है हमारे पास 0.786। तो अब हमारे पास हम क्या लेंगे, x6 दैट इज़ 1.2, तो y6 कितना आ रहा है 0.76। हमें तो y7 तक निकालना है ना, क्योंकि x7 के कॉरस्पॉन्डिंग हमें y7 मिलता है। तो y7 कहाँ से निकलेगा, y6 से ही निकल जाएगा। तो अब हम y7 निकालेंगे, तो y7 के लिए क्या आएगा, y6 प्लस x6 कोमा y6, तो y6 इसको ऐड कर देंगे, x6 प्लस y6। तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू i6 की वैल्यू है 0.786, h है 0.2, तो ये है 1.2 प्लस 0.786। तो y7 की हमारी वैल्यू आ रही है 1.1832। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, वैल्यू मिल गई हमें किसकी, 1.8। ये किसकी आ गई, y7 की वैल्यू। तो यही हमारी किसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है, x7 के अकॉर्डिंग हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू कौन सी निकलेगी, y7 की, दैट इज 1.1862। मतलब हमें क्या निकालना है, देखिए हमने हर बार वैल्यू जो फाइंड आउट की है x7 की, हमें तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालनी है y7 की, वो हमारी y6 से ही आ रही है। तो हमें देखिए ये देखना होता है x0 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या बन रहा है, यानी अगर मैं स्टार्टिंग से निकालना चाहूँ, आपका स्टार्टिंग से आपको बताऊँ कि हमने जो ये फंक्शन में बताया मैंने आपको कि हमने ये देखिए जैसे ये फंक्शन है, तो फर्स्ट मेरा था, जैसे मैंने फर्स्ट फंक्शन जब निकाला था इसका, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मुझे जो वैल्यू मिली है वो किसकी मिली है, यहाँ मैंने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाला, तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में मेरी जो वैल्यू निकली है वो, यहाँ मैंने देखिए x0 लिया इनिशियल, तो यहाँ पर मेरे कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आई है x1 के, यहाँ पर मेरी आई है x2 अप्रोक्सीमेशन के लिए, क्योंकि देखो मेरे पास निकली तो वैल्यू y1 की है ना, तो कॉरस्पॉन्डिंग किसके निकली है, x1 के निकली है। तो मैं इनिशियल कंडीशन कौन सी यूज करी हूँ, पिछले वाली कंडीशन। तो मेरा जो x1 का अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर आ रहा है, चाहे मैंने इनिशियल कंडीशन कुछ भी यूज की हूँ, क्योंकि मेरे पास जब मैं फाइंड करती हूँ वैल्यू तो मेरी पिछली वैल्यू निकलती है, पिछली वैल्यू का यूज होता है। तो मेरा जो y1 निकला है वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, x1 के। तो यहाँ पर आप मतलब लिख भी सकते हो कि अप्रोक्सीमेशन ऑफ x1 इज इक्वल टू कितना, x1 कितना था हमारे पास 0.2, यहाँ अप्रोक्सीमेशन ऑफ x2 दैट इज 0.4। नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हो अप्रोक्सीमेशन ऑफ, जैसे हमने नेक्स्ट निकाला है, तो अप्रोक्सीमेशन ऑफ हम क्या लिख सकते हैं, x की 3। तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेशन जिस तरह से मतलब हमारे पास एक फर्दर जो y4 निकल रहा है, तो ये किसके अप्रोक्सीमेशन में निकलेगा, y4 निकल रहा है तो x4 के अप्रोक्सीमेशन में निकलेगा। तो x4 अपने पास कितना था 0.8। इस तरीके से जो है हमारी वैल्यूज निकल रही हैं कि हमने अगर y1 निकलेगा दैट इज अप्रोक्सीमेशन ऑफ x1, y2 निकलेगा दैट इज अप्रोक्सीमेशन ऑफ x2। इनिशियल कंडीशन हमने कुछ भी यूज की हो, इट डजेंट मैटर, आपने ये देखना है कि हमारा जो पॉइंट निकल रहा है वो किसकी अप्रोक्सीमेशन में निकल रहा है, मीन्स हमारा y1 जो है वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग है, x1 के है। तो अप्रोक्सीमेशन हम x1 का काउंट करेंगे, x0 का काउंट नहीं करेंगे। यहां हम इनिशियल कंडीशन लेके चल रहे हैं कि मैंने x1 निकालना है, x1 को के लिए पॉइंट निकालना है, तो मैं पिछली इनिशियल कंडीशन यूज कर रही हूं। जब मैंने x2 के लिए निकालना है तो मैं x1 इनिशियल कंडीशन यूज कर रही हूं। जब मैंने x3 के लिए निकालना है तो मैं x2 की उसकी इनिशियल कंडीशन यूज कर रही हूं। तो आप बस यही लिख लीजिएगा, जब आप यहां पर y1 के लिए निकालेंगे तो आपने इनिशियल कंडीशन इसको लिखना है और यहां लिखना है कि द अप्रोक्सीमेशन ऑफ x1। जब आप इसके लिए निकालोगे द अप्रोक्सीमेशन ऑफ x2। नेक्स्ट के लिए अप्रोक्सीमेशन, जब जहां पर y2 निकलेगा तो अप्रोक्सीमेशन ऑफ x2, जहां y3 निकलेगा अप्रोक्सीमेशन ऑफ x3, जहां y4 निकलेगा अप्रोक्सीमेशन ऑफ y3। इस तरीके से हमने आप लिखना है। तो यहां पर जिसके कॉरस्पॉन्डिंग है वही वैल्यू निकलेगी।